नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र से जुड़ी समस्त जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे ऐसी अच्छी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भगवान शिव को क्यों प्रिय है बेलपत्र? दोस्तों, इस संबंध में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। बात उस समय की है जब एक बार देवऋषि नारद कैलाश पहुंचे। वहां उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन हुए। दोनों को प्रणाम करने के पश्चात देवऋषि ने महादेव से पूछा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अत्यंत दुखी है और उनके दुखों का निवारण आपके द्वारा ही संभव है। अतः आप मुझे वो विधि बताइए जिससे मनुष्य आपको शीघ्र और सरलता से प्रसन्न कर सके। इसे जानकर मानव जाति का कल्याण होगा। नारद का प्रश्न सुनकर महादेव बोले, देवऋषि, मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी पूजा विधि की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने भक्तों के लिए भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। किंतु आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। अतः जो मनुष्य भक्ति भाव से मुझे केवल जल और बिल्वपत्र अर्पण करता है, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। नारद उनकी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चले। उनके जाने के पश्चात देवी पार्वती ने पूछा कि क्या कारण है कि उन्हें बिल्वपत्र इतना प्रिय है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, बिल्वपत्र स्वयं देवी लक्ष्मी का ही रूप है और उन्होंने इसी से मेरी पूजा की थी। इसी कारण ये मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सुनकर देवी पार्वती ने वो कथा सुनाने का आग्रह किया कि क्यों देवी लक्ष्मी ने उनकी पूजा की थी। उनका प्रश्न सुनकर महादेव ने कहा, हे देवी, एक बार भगवान ब्रह्मा ने नारायण और अन्य देवताओं के साथ मेरे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा की। उस पूजा में वाग देवी यानी देवी सरस्वती ने मेरी स्तुति इतने मधुर स्वर में की कि सभी के साथ भगवान विष्णु भी मंत्रमुग्ध हो गए। वाग देवी का स्वर और प्रभाव देखकर श्री हरि का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया और उन्होंने उनके सम्मान में कई छंदों की रचना कर दी। वाग देवी के प्रति इतना प्रेम देखकर देवी लक्ष्मी ईर्ष्या से भर उठी और रूठ कर वे पृथ्वी लोक चली आई। वहां उनके आंसुओं से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उसी स्थान पर देवी ने 1000 वर्षों तक उसके पत्रों से मेरी तपस्या की। बिल्व पत्रों द्वारा की गई उनकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुआ और उन्हें दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उन्होंने मुझसे कहा, हे भगवान, मेरे स्वामी के लिए अब मैं प्रिय नहीं रही और उन्हें वाग देवी से अनुराग हो गया है। अब आप ही श्री हरि के हृदय में पुनः मेरा वास करवा सकते हैं। अतः हे सर्वेश्वर, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे स्वामी का मन वाग देवी से हटकर पुनः मुझ में लग जाए। उनकी ऐसी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, देवी, नारायण को वाग देवी से कोई अनुराग नहीं हुआ है, अपितु उनके प्रति नारायण के मन में केवल श्रद्धा का भाव है। श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अतः आप निश्चिंत होकर बैकुंठ अपने स्वामी के पास जाइए। मेरे इस प्रकार सांत्वना देने पर देवी लक्ष्मी संतुष्ट हुई और प्रसन्न मन से वापस नारायण के पास लौटी। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक बिल्वपत्र द्वारा मेरी पूजा की थी। इसी कारण ये मुझे अत्यंत प्रिय हैं। दोस्तों, बिल्वपत्र को स्वयं महादेव का स्वरूप माना गया है और इसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना गया है। इसके 3 पत्ते भगवान शंकर के 3 नेत्रों के समान माने गए हैं। बिल्वपत्र के 3 पत्ते ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके 3 पत्ते मनुष्य के 3 गुण, सद्गुण, रजगुण और तमगुण के भी सूचक हैं। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तों में पार्वती के रूप में वास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तीर्थ नहीं जा सकते, वे अगर केवल बिल्वपत्र और जल से भगवान शिव की पूजा करें तो उन्हें समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्वयं महालक्ष्मी ने बिल्वपत्र से महादेव की पूजा की थी। इसलिए कहा जाता है कि बिल्वपत्र से महादेव की पूजा करने वालों पर लक्ष्मी की सदा कृपा रहती है। सप्त ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र द्वारा शिव पूजन करने से
1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होता है। किस प्रकार के बेलपत्र महादेव को अर्पित करने चाहिए? दोस्तों, कम से कम 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। 2 या 1 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं होता है। साथ ही विषम संख्या वाला जैसे 3, 5, 7 बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। छिद्र वाला बेलपत्र भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने से पहले उसकी गांठ को भी तोड़ देना चाहिए। क्या है बेलपत्र को तोड़ने के नियम? दोस्तों, लिंग पुराण में बेलपत्र को तोड़ने के लिए चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति काल और सोमवार को निषिद्ध माना गया है। सोमवार और दोपहर के बाद भी इसे तोड़ना निषिद्ध माना गया है। जिस दिन तोड़ना निषिद्ध है उस दिन चढ़ाने के लिए साधक को बेलपत्र 1 दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते, इसलिए एक बार उपयोग हुए बेलपत्र को पुनः धोकर उपयोग में लाया जा सकता है। पुराणों में कहा गया है कि 10 स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल भगवान शिव को 1 आँख का पुष्प चढ़ाने से और 1000 आँख के पुष्प का फल 1 कनेर का पुष्प चढ़ाने से और 1000 कनेर के पुष्प चढ़ाने का फल केवल 1 बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, बेलपत्र को कभी काटना या उखाड़ना नहीं चाहिए। कहा गया है कि उसे काटने से लगने वाले पाप से केवल परमपिता ब्रह्मा ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र हमेशा उल्टा ही चढ़ाना चाहिए, अर्थात पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। साथ ही बेलपत्र में चक्र या वज्र का निशान नहीं होना चाहिए। रविवार और द्वादशी तिथि को बेलपत्र द्वारा की गई पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए पूजन से मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। वैसे तो बेलपत्र कभी भी और किसी भी जल के साथ महादेव को अर्पित किया जा सकता है, किंतु श्रावण मास में गंगा जल के साथ चढ़ाए गए बेलपत्र से मनुष्य को निश्चय ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के प्रकार। दोस्तों, जिस प्रकार रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार बेलपत्र में पत्तियों की संख्या भी कई होती हैं। 3 से लेकर 11 पत्तों वाले बेलपत्र आपको साधारणतया मिल जाते हैं। 13 और उससे अधिक पत्तों वाले बेलपत्र दुर्लभ होते हैं। बेलपत्र की संख्या विषम संख्या में जितनी अधिक होगी उसका फल उतना ही बड़ा होता है। बेलपत्र में चंदन से पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।